गुड आफ्टरनून साथियों, एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्थानीय एवं जातिमान और संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए उसका कुछ क्वेश्चन आज हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं संख्या का जातीय एवं स्थानीय मान क्या है ना। संख्याओं का जातीय एवं स्थानीय मान। संख्याओं का जातीय मान को और क्या बोलते हैं? अंकित मान। जातीय मान या अंकित मान भी कहते हैं इसको, है ना, अंकित मान। ठीक है, संख्या का जातीय या अंकित मान का मतलब होता है कि संख्या का खुद का स्वयं का वही मान। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 7 का अंकित या जातीय मान क्या हो जाएगा? 7 का अंकित या जातीय मान 7 का जातीय अंकित मान 7 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, और यहाँ 2 का 2 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, और 0 का 0। तो संख्या का जो उसका मान है वही उसका जातीय मान या अंकित मान कहलाता है। ठीक है, इतना समझ आया? आगे देखते हैं संख्याओं का स्थानीय मान। संख्याओं का स्थानीय मान का मतलब है कि संख्या किस स्थान पर है उसको कहते हैं संख्या का स्थानीय मान। तो देखते हैं स्थानीय मान। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 1 2 4 5 0। ये देखिए, इकाई के अंक दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 12,450 है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो का देखते हैं। जीरो का इकाई अंक, जीरो किस में है? इकाई में है। तो इकाई अंक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? इकाई का अंक मल्टीप्लाई इकाई अंक मल्टीप्लाई 1। ठीक है, उसके बाद दहाई के अंक का क्या हो जाएगा? दहाई अंक मल्टीप्लाई 10। ठीक है, उसके बाद सैकड़े का जब निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? होगा सैकड़ा अंक मल्टीप्लाई 100। उसके बाद है आपका हजार का, तो ये आपका हो जाएगा हजार अंक मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, उसके बाद है 10,000, तो ये आपका हो जाएगा 10,000 अंक मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, चलिए जीरो का स्थानीय मान ज्ञात करके देखते हैं। तो जीरो का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? जीरो, इकाई का अंक जीरो और मल्टीप्लाई कितना करना है? 1। तो ये आपका हो गया 0। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 5 का देखते हैं। 5 कहाँ पर है? 5 है आपके दहाई पे है। तो दहाई अंक 5 मल्टीप्लाई 10, तो ये आपका हो जाएगा 50। ठीक है, उसी प्रकार 4 का देखते हैं। 4 किस में है? सैकड़ा में है। तो 4 मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा आपका? ये 400। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? उसके बाद है 2 का स्थानीय मान देखते हैं। तो 2 किस स्थान पर है? हजार पे है। तो 2 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2000। ये आपका हो गया 2000। तो जहां इकाई के अंक के लिए 1 का गुणा करना है, दहाई के अंक के लिए 10 का गुणा करना है, और सैकड़ा का गुणा करने के लिए 100 का गुणा करना है सैकड़ा के स्थानीय मान के लिए, और हजार का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए 1000 से गुणा करना है, और 10,000 में जो संख्या है उसके गुणा करने के लिए 10,000। तो आपका 1 मल्टीप्लाई और क्या है 10,000, तो आपका हो जाएगा 10,000। निकल गया। जीरो का स्थानीय मान 0 आया। 5 का जीरो का स्थानीय मान 0, 5 का स्थानीय मान 50, 4 का स्थानीय मान 400, और 2 का स्थानीय मान 2000, और 1 का स्थानीय मान 10,000। इतना समझ आया? ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन करके देखते हैं इसी में।
टाइप 1 49, 76, 20 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में क्या अंतर है। हम लोग दोनों तरीके से देखेंगे, एक तो पूरा कॉन्सेप्ट से हल करेंगे और दूसरा ट्रिकली भी देखेंगे। ठीक है, चलिए इधर हम लोग ट्रिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे ट्राई करके देखते हैं। पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और 7 के स्थानीय मान व जाति मान में अंतर क्या है। स्थानीय एवं जाति मान, तो सबसे पहले स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो देखिए कौन किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में है तो ये हो जाएगा 7, और हजार में है तो हजार का गुणा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और ये हजार। कितना निकला, 7000। क्या है, स्थानीय मान है ना। उसके बाद देखते हैं उसका जातीय मान। जातीय मान और ये स्थानीय मान, तो क्या हो जाएगा, किसी भी संख्या का जातीय या अंकित मान क्या होता है, स्वयं संख्या होता है। तो 7 का पूछा है तो 7 हो जाएगा। दोनों का अंतर कर देते हैं। ये आपका 7000 माइनस 7, 10 में से 7 जाएगा तो 3, 9 नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 6। ठीक है, उसके बाद इधर देखते हैं ट्रिक से। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जिस स्थान पर है संख्या उसके पीछे में जितना संख्या है उतना जीरो लगा देना है। यह हो गया आपका 0 0 0। कितना संख्या है, 1 2 3। संख्या के पीछे में कितना संख्या है, 7 के पीछे में 3 संख्या, 1 2 3, तो 3 जीरो। ठीक है, उसके बाद जातीय मान या अंकित मान तो पता है डायरेक्ट 7 ही होता है। तो आपको 7 घटा दो, कितना आएगा 3, और ये आपका 9, ये 9 और ये 6। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ आया। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब 235406 में 4 के स्थानीय व जाति मान फेस वैल्यू में क्या अंतर है। फेस वैल्यू मतलब जाति मान या अंकित मान, और स्थानीय मान को क्या बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं 4 के स्थानीय व जाति मान में क्या अंतर है। तो सबसे पहले 4 का स्थानीय मान निकालते हैं। 4 का स्थानीय मान के कहाँ पास है, 1 2 3, सैकड़ा में है तो ये आपका हो जाएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान कितना होगा, 4 का सैकड़ा में है तो सैकड़े में है तो 100 का गुणा होगा, और ये आपका हो जाएगा 400। ठीक है, उसके बाद 4 के स्थानीय व जातीय मान, जातीय मान कितना हो जाएगा, जातीय मान, जातीय मान आपका हो जाएगा, संख्या का खुद का मान जातीय मान कहलाता है, तो ये आपका 4। दोनों को हटाएंगे तो अंतर कितना निकलेगा, अंतर पूछा है, अंतर तो आपका 10 में से 4 गए तो 6, और यहाँ 9 बचा, और ये आपका 396। ठीक है, उसके बाद ट्रिक से देखते हैं क्या करना है। संख्या के जिस संख्या का पूछा है उससे पहले कितना संख्या देखना, 1 2 संख्या है तो 2 जीरो, ये आपका 4, और 2 संख्या है तो 2 जीरो। ठीक है, उसके बाद स्थानीय मान आपको निकाल लिए, जातीय मान पता है 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा, 10 में से 4 गए तो 6, और ये आपका 9, और ये आपका 3। ठीक है, चलिए आंसर कौन सा होगा आपका, आंसर आपका बी। समझ आया दोस्तों इतना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा, और किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, 57 48 73 में 7 के स्थानीय मान में क्या अंतर है। अब देखो यहाँ दोनों स्थानीय मान 2 7 दिया है, और दोनों का स्थानीय मान में अंतर पूछा है ना। पहले स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछ रहा था, अब क्या पूछा है, 7 के स्थानीय मान में अंतर पूछा है। देखो दोनों में 7 2 7 है, दोनों 7 का स्थानीय मानों में अंतर, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। इस वाले 7 का निकालते हैं पहले, तो 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है, इस वाले में कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 70,000। तो ये आपका 10,000 से गुणा होगा 7, और ये
10,000 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो आपका हो जाएगा आपके ये इकाई 70,000 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले का तो निकाल लिए पहला, दूसरा वाले को देखते हैं। 7 के स्थानीय मान में अंतर क्या है? 7 के स्थानीय मानों में अंतर क्या है? दूसरा का क्या है? दूसरा कौन से में है? इकाई, दहाई, दहाई में है, तो इसका हो जाएगा आपका स्थानीय मान 7 और मल्टीप्लाई इकाई, दहाई, दहाई में 10 का गुणा होता है, तो आपका हो जाएगा 70। ठीक है, दोनों का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। अंतर पूछा है तो यहाँ अंतर निकाल देते हैं। 70,000 में से 70 माइनस हो जाएगा। 70,000 में 70 माइनस करेंगे तो 0 से 0, 10 में से 7 गया तो 3, ये आपका 9, ये आपका 9 और ये आपका 6। समझ आया इतना? चलिए ट्रिक से देखते हैं डायरेक्ट क्या हो जाएगा। ट्रिक में देखिए 70 है, कितना संख्या से पहले जितना, जिस संख्या का पूछा है उससे जितना संख्या हो उतना जीरो, तो ये आपका 1 2 3 और ये 4, 4 जीरो हो जाएगा। ये आपका हो गया 7, 1 2 3 और ये 4, 4 जीरो। उसके बाद दूसरे वाले में संख्या से पहले कितना, एक ही संख्या है, तो आपका 7 और ये जीरो, क्या हुआ? जीरो, और 7 में से 10 में से 7 गए तो 3, और ये आपका 9, 9 और ये 6 आ गया। चलिए इधर देखते हैं आपका कौन सा आंसर होगा। 69930, 69930। ठीक है, देखिए ऑप्शन भी सेम मिलता है ना, तो देख कर लगाइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 527638 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान में अंतर क्या है? 7 तथा 3 के स्थानीय मान में अंतर क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 तथा 7 का स्थानीय मान देखते हैं। सबसे पहले स्थानीय मान 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में है, तो ये आपका 7 और ये आपका 1000 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा 7,000, है ना? ठीक है, अब 3 के स्थानीय मान देखते हैं। 3 किस में है? इकाई, दहाई में है, तो 3 का देख लेते हैं स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 3, और किस में है? इकाई, दहाई में है, तो आपका 10, तो ये आपका हो जाएगा 30। दोनों का अंतर पूछा है, घटा देंगे। 7,000 में से 30 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 0, 3, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पर 9 और ये आपका 6, 6,970। चलिए ट्रिक से देखते हैं। देखिए कितना संख्या 7 से पहले 1 2 3, तो आपका हो जाएगा 7 और ये 1 2 3। 3 से पहले कितना? 1 है, तो आपका 3 और ये 0। ठीक है, घटा देंगे। 0, 10 में से 3 गए तो 7, और ये आपका 9 और ये 6, 6,970। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें? 6,970, ऑप्शन नंबर ए, 6,970। ठीक है, आगे देखते हैं। 0.04251 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हम लोग बिना पॉइंट वाले संख्या का स्थानीय मान निकाल रहे थे, अब हम लोग क्या निकालना है? अब पॉइंट वाले संख्या का स्थानीय मान। चलिए देखते हैं। ये भी हमें पता था कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जिस स्थान पर वह संख्या था उतना गुणा करना था। इकाई के अंक के लिए 1 से गुणा, दहाई के अंक के लिए 10 का गुणा, सैकड़ा के स्थान के लिए 100 का गुणा, और हजार के स्थान के लिए 1000 का गुणा करते थे, और 10,000 के लिए 10,000। तो अब पॉइंट के बाद वाले संख्या के लिए क्या करना है वो देखिए। देखिए पॉइंट के बाद जितने पॉइंट के बाद संख्या रहेगा, ठीक है, पॉइंट के बाद जिस संख्या का पूछा जाएगा उसको आपको देखना है। किस संख्या का पूछा है? यहाँ पर 5 का पूछा है ना? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें गुणा के जगह में क्या हो जाएगा? पॉइंट वाले के लिए डिवाइड करना है। गुणा की जगह में क्या हो जाएगा? डिवाइड, भाग। ठीक है, तो 5 का पूछा है तो 5, सबसे पहले जिसका पूछा है 5, और पॉइंट के बाद वह संख्या कितने स्थान पर है? पॉइंट के बाद वह संख्या कितने स्थान पर है? ठीक है, तो देखते हैं।
1 2 3 और ये 4 कितने स्थान पर है? 1 2 और ये 3 4। तो आपका 1 2 3 4 स्थान पर है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 4 0। समझ आया इतना? इतना समझ आया? पॉइंट के बाद कितना स्थान में है? 1 1 2 3 4। तो नीचे में क्या करना है? जितने स्थान पर रहेगा उतने जीरो से डिवाइड करने हैं, मतलब नीचे में उतना ही जीरो रहेगा। तो 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 4 संख्या है, तो नीचे में और एक पॉइंट इकाई, ये आपका 1 2 3 4 है, तो नीचे में कितना संख्या रहना चाहिए? 4 जीरो, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। अब ऑप्शन में हमें दिख रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो देखिए 5 को डिवाइड करेंगे 1000 से, 10,000 से, तो क्या होगा? नीचे में 1 2 3 4 जीरो है, तो नीचे में 4 जीरो है, तो ऊपर में पॉइंट के बाद कितना संख्या के बाद आना चाहिए? इकाई दहाई सैकड़ा और ये हजार। समझ आया? समझ आया? ये अगर इसी को ट्रिक से देखें, ट्रिक से देखें तो क्या हो जाएगा? ये ट्रिक से देखते हैं। पॉइंट के बाद जितना संख्या, उससे पहले जितना संख्या है उतना आपको जीरो लगा देना है, तो यह आपका हो जाएगा पॉइंट। और कितना संख्या से पहले 1 2 3 संख्या है, तो आपको 3 जीरो लगा देना है और ये आपका आंसर। ठीक है, एक बार और देख ली। जिस संख्या का पूछा है जिस स्थान पर है उतना नीचे में जीरो रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 2 3 चौथे स्थान पर है, तो नीचे में 4 जीरो होना चाहिए। 1 2 3 4, 10,000 से भाग करें। अब इसको चारों जीरो को हटाकर ऊपर में पॉइंट लगा सकते हैं। पॉइंट 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए 2 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 2 और ये आपका 10, तो नहीं जाएगा तो इधर क्या लेंगे? जीरो, और यहाँ पॉइंट, तो 2 से 10 से 2 बार में जाएगा, तो आपका कितना हुआ? 0.2 हुआ ना। एक एक जीरो था, तो पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद चौथा में रहना चाहिए। तो यहाँ देखो पॉइंट के बाद चौथा में है 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो वहीं यहीं देख लो पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 0.2 आ रहा है ना। पॉइंट 1 जीरो है, तो पॉइंट के बाद सीधा 2, तो यहाँ 4 जीरो है, तो पॉइंट के बाद चौथे नंबर पर 5। ठीक है, और ट्रिक में देखना है तो आपको पॉइंट के बाद उसके पहले जितना संख्या है उतना जीरो लगा दो। 0.000 और 5 कौन से ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? पॉइंट, आंसर डी। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, चलिए देखते हैं। तो क्या होगा? कितने स्थान पर है? 1 2 और ये 3, तो नीचे में कितना जीरो? 3 जीरो। स्थानीय मान, स्थानीय मान, चलिए देखते हैं। 3, नीचे में कितना जीरो? 1 2 3, तो नीचे में 3 जीरो, 1 2 3, जीरो को हटाकर ऊपर में पॉइंट लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 जीरो है, तो तीसरे नंबर पे आना चाहिए आपका 3, 3 जीरो है, तो 0 0 और ये 3, 0 0 3 जीरो है, तो तीसरे नंबर पे आएगा 1 2 3। समझ आया? अब इधर देखते हैं ट्रिक में। चलिए देखिए, पॉइंट के बाद जितना संख्या उससे पहले उतना जीरो, तो कितना संख्या उससे पहले? 1 और 2, तो 0.003। समझ आया इतना? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक, संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। अब हम लोग देखेंगे संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। तो संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना, इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी है, मैं आपको बता देता हूँ। संख्या का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, है ना, जैसे चलिए देखते हैं।
ये देखिए कुछ इसका याद रखने वाले पॉइंट है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। जैसे किसी भी संख्या के इकाई अंक, यहाँ देखिए इसको पढ़िए, यदि संख्या के आधार का इकाई अंक में यदि संख्या के आधार का इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक स्वयं इकाई अंक होगा। कहने का मतलब है अगर संख्या के आधार का इकाई अंक में 0, 1, 5 और 6 हो तो उसका इकाई अंक स्वयं इकाई अंक होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ संख्या के आधार का इकाई अंक क्या है, आधार का इकाई अंक कितना है, 5 है। तो इसका चाहे आप घात कितना भी कर लो, चाहे यहाँ लिखा भी है आधार के इकाई अंक में 5 है तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा। यदि अन्य अंक हो तो इकाई अंक का ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित चरण का पालन किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन सी संख्या होना चाहिए, 0, 1, 5 और 6। अगर 0 जैसे आपका ये देखो तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, आपका 5 ही होगा। अगर यहाँ पर रहता 156 और ये घात 2 तो इसके यहाँ क्या आया 6, तो इसका भी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा 6। ठीक है, और एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। जैसे 155 का घात हम लोग 3 कर लेते हैं, है ना। 155 का घात 3 कर लेते हैं। तो देखो संख्या का अगर इकाई अंक में 0, 1, 5 या 6 हो तो उसका घात चाहे आप लोग कितना भी कर लो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा, याद रखना। ठीक है, उसके बाद दूसरा है, जैसे लिखा है 100, घात में आप लोग 2 है ना। अगर उसका आधार का इकाई अंक अगर 0 हो तो घात चाहे आप लोग कितना भी कर लो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0। आधार का इकाई अंक देखना है ना, ये लिखा है यदि संख्या के आधार का इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका, ये आपका आधार है और ये आपका घात है, ये आपका क्या है, आधार है ये वाला, और ये आपका घात है। तो संख्या के आधार का इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक स्वयं इकाई अंक होगा। तो कहने का मतलब है आधार में अगर 5 हो तो उसका घात चाहे आप कितना ही रख लो, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। दूसरा, संख्या के इकाई अंक में 0 हो तो घात है चाहे कितना भी कर लो, उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तीसरा कह रहा है इसमें 1, जैसे 111 का घात हम लोग ले लेते हैं 27। अगर संख्या के इकाई अंक आधार का है ना, ये आपका आधार है, ये वाला ये आपका घात है, तो आधार के इकाई अंक में अगर 1 है तो उसका घात चाहे आप कितना भी कर लो, उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसके बाद चौथा दिया है आपका 6। अगर मान के चलो आपका ये हो गया 36 का घात आप लोग चाहे कितना भी कर लो, उसके इकाई अंक में अगर 6 है तो आपका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये चारों संख्या का यही होगा, है ना। बाकी जो बच गया है आपका, बाकी जो संख्या बचा है उसका देखते हैं उसमें क्या होगा, है ना। चलिए देखते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आप इन सब को छोड़कर इन चारों को 0, 1, 5, क्या क्या बताया मैं आपको, 0, 1, 5 और 6, इन चारों को छोड़कर अगर इकाई अंक में कोई दूसरा संख्या है, इन चारों को छोड़कर अगर इकाई अंक में कोई दूसरा संख्या है तो उसका घात कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के लिए दे दिया है 224 का घात 4, 42 दे दिया है। ठीक है, 224 का घात 42। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, घात को 4 से भाग करेंगे। घात को क्या करेंगे, 4 से, घात बटे 4, घात बटे 4, घात कितना है 42 है, तो ये आपका हो जाएगा 42 बटे 4। अब घात जितने बार में भाग जाएगा, जितना शेष फल बचेगा, कितना शेष फल बच रहा है
4 एक कम और 4 कितना हो गया 40। 10 बार में 40, कितना शेष फल बचा 2 शेष फल, 2 शेष फल बच रहा है यहाँ पर। तो इस 2 जो शेष फल बचेगा उस संख्या के आधार का इकाई अंक, आधार के इकाई अंक, आधार का इकाई अंक का घात में रखना है। संख्या के आधार का इकाई अंक का इकाई अंक में क्या है 4, इकाई अंक में 4 है तो उसका घात में रखना है शेष फल को, है ना। कितना बचा था 2। अब जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। तो आपका इकाई अंक निकल कर आया, क्या निकला इकाई अंक 6। इकाई अंक क्या निकला आपका 6 आपका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ आया क्या करना है। 0 1 5 6 को छोड़कर अगर संख्या के आधार का इकाई अंक कोई दूसरा हो, 0 1 5 और 6 को छोड़कर, तो क्या करना है घात को 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने पर जितना शेष फल बचेगा, शेष फल को देखना है ना, शेष फल बचेगा उसको उसी संख्या के आधार का इकाई अंक का वर्ग करना है, उसके घात में रखना है। तो 4 के घात में 2 रखे तो कितना हो गया 16, और 16 में इकाई अंक कौन सा आया 6, तो वही आपका आंसर होगा 6। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं इस वाले को, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अभी जो बता रहा हूँ उसको समझ आ जाएगा, है ना। चलिए यहाँ देखिए, हमें पता है 0 1 5 6, 0 1 5 6। अब देखिए अगर हम लोग इसका पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, कॉन्सेप्ट, तो क्या होगा, इसका भी वही रूल्स काम करेगा, 4 वाला रूल्स। कैसे, देखो घात आपका क्या है 15, 70 का घात कितना है 67। ठीक है, इसके लिए भी 4 का रूल वाला हम लोग, घात क्या होता है घात बटे 4 होता है। घात में कितना है 67 है, चलिए करते हैं 67 बटे 4। 67 बटे 4 हुआ, 4 से भाग करेंगे तो कितने बार में 4 एक कम, कितना बचा 2, 2 बचा 27 हुआ। 4 4 छक्के 24, 4 छक्के 24, है ना। कितना शेष फल आ रहा है 3 शेष फल आ रहा है, 3 शेष फल आ रहा है। 16 चौके 64 और 3 67, तो शेष फल कितना आया 3। शेष फल कितना आया 3। अब इस शेष फल को क्या करना है, संख्या के आधार के इकाई अंक, आधार के इकाई अंक का स्क्वायर कर देना है। तो देखिए यहाँ 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 का घात करेंगे तो 0 का चाहे आप कितना भी कर लो, 0 0 0 0 0 क्या हो जाएगा 0। समझ आया, इतना समझ आया। अब इसी को हम लोग डायरेक्ट ट्रिक में बताए थे, क्या है, अगर ट्रिकली में देखना है तो क्या है आपका ये 0 1 5 6 हो तो क्या होता है, डायरेक्ट 0 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या है 0, 0 है ना, तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ भी वही है, 1 है। अगर सबसे पहले हमें क्या देखना है, आधार का इकाई अंक, क्या देखना है आधार का इकाई अंक, आधार का इकाई अंक। हमें पता है 0 1 और 5 और ये 6, इन चारों में से अगर किसी में भी इकाई अंक हो, संख्या का आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो क्या हो जाता है इकाई अंक, ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा इकाई अंक 1 ही होगा। चलिए इसको कॉन्सेप्ट अभी देख लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा 781 का घात 80, क्या होगा घात बटे 4, घात में कितना है 80 80 और ये 4, 4 से काट रहे हैं, कितना शेष फल बच रहा है 4 दूनी 8, 2 और ये 0, शेष फल 0 शेष फल आ रहा है, शेष फल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर आपको समझने वाला है,
जब भी शेषफल 0 आए, जब भी डिवाइड करेंगे और शेषफल 0 मिले हमें, तब क्या करना है, संख्या का जो भी इकाई अंक में है उसका घात में हमें 4 रखना है। क्या रखना है, 4 रखना है, क्योंकि 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर शेषफल बाय चांस 0 आ गया तो घात में क्या करना है, 4 रखना है। याद रखना इसको, है ना, इसको नोट करना अच्छे से। क्या लिखोगे, अगर घात को डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे, शेषफल हमें 0 मिलता है, तब संख्या के घात में 4 रखेंगे। ठीक है, तो 1 का घात 4 रखेंगे तो क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, कितना मिला आपको, 1। ठीक है, इसी को ट्रिक में डायरेक्ट देखे, संख्या के बेस में इकाई अंक में 1 हो तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 1। समझ आया, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर आपको दिया है 29 25 का घात 65, 29 25 का घात 65। चलिए क्या होगा देखते हैं आगे। हमें पता है ये 0 1 और 5 और ये 6, तो क्या है 29 25 का घात आपका हो जाएगा ये 29 25 का घात में कितना है, 65 है। तो क्या होगा, घात बराबर घात बटे क्या होता है, 4। तो घात में कितना है आपका 65 और ये 4, 16 चौके 64, 16 चौके 64, शेषफल कितना है, 1 आपका क्या निकला, शेषफल 1 क्या निकला, शेषफल। तो जो शेषफल निकलता है संख्या के इकाई अंक का स्क्वायर करते हैं, घात में रखते हैं, तो 5 का 1 मतलब क्या हो जाएगा आपका 5 ही होगा। समझ आया, ठीक। उसके बाद ट्रिक में इसी को देखते हैं, तो क्या होगा ट्रिक में, आधार संख्या अगर 0 1 5 6 हो तो वह स्वयं इकाई अंक होता है, स्वयं इकाई अंक होता है, पता है हमें, होता है। तो क्या होगा आपका 5 है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 5 ही होगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए 0 1 हमें क्या क्या देख रहे थे हम लोग, 0 1 और 5 और ये 6। अब यहाँ करके देखते हैं ना, क्योंकि देखिए 0 1 5 6 नहीं है, अब यहाँ पूरा रूप से लागू होगा हमारा कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 952 का घात 67। तो आपका क्या होगा, 67 है, घात बटे 4, घात में कितना 67 बटे 4, 4 से कितने बाद में भाग हो जाएगा 67, 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा, 3, शेषफल आया शेषफल कितना आया, 3। अब जो शेषफल आता है संख्या के आधार के इकाई अंक में रखते हैं, संख्या का आधार के अंक क्या है 2 है, तो उसका घात कितना हो जाएगा 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आपका इकाई अंक क्या मिलेगा, 8। ठीक है, इकाई अंक क्या मिलेगा, 8। पिछले क्वेश्चन में आंसर नहीं लगाए थे क्या हम लोग, क्या होगा आपका इकाई अंक, 5 हो रहा है। यहाँ ऑप्शन में 5 नहीं दिया है ना, ऑप्शन में 5 नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हमारा रूल्स सही है, तो इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा, आप इसको 5 मान लीजिए, इसके जगह में आप लोग 5 रख लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा 5। ठीक, समझ आया। 0 1 5 6 का इकाई अंक हमेशा क्या होता है, 5 ही होता है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 5 होगा ये। ठीक है।
ये आप लोग लिख लीजिएगा 5। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ क्या है, इकाई अंक आया 8। ठीक है, आगे देखते हैं। 2113 का घात 110। चलिए देखते हैं। 2113 का घात 110 क्या हो जाएगा आपका, घात बटे घात बराबर 4। तो घात कितना, 110 बटे 4। 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 चौके 100 होता है, 25 चौक 100 और 4 दूनी 8, तो 108। 108 कितने बार में, 27 बार में गया और कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल। ठीक है, कितना शेषफल, 2। देखो 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, 108 हुआ, फिर कितना बचा, 2, तो 2 आपका शेषफल। आधार में क्या है, आधार में आपका 3 है, आधार में 3 है, शेषफल कितना, इसी को घात में रखते हैं 3, 3 के घात में 2 हो जाएगा, तो 3 × 3, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9। इकाई अंक में 9 है, इकाई अंक में क्या आएगा, 9। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ माइनस वाला, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम लोग रिप्लाई देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। क्यों 7 का घात 95 माइनस 3 का घात 98, इस टाइप का भी क्वेश्चन एक भी नहीं देखे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस वाले संख्या का करेंगे, फिर उसके बाद इस वाले। तो 7 का घात 95 मतलब घात बटे क्या हो जाएगा, 4 होगा। इधर भी इसका भी देखते हैं, घात बटे 4 हो जाएगा इसका भी। ठीक है, इस वाले का क्या होगा, 95 बटे 4। कितना शेषफल, 4 से 9 कितने बार में, 2 बार में, कितना बचा 1, ये हो गया आपका 15। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा आपका, ये 95 बटे 4 होगा। तो 4 से 4 दूनी 8, कितना बचा 1, 15 बन गया, 4 तिया 12, 23 बार में कितना शेषफल बचा, कितना शेषफल बचा आपका 92। तो 92 और 3 95, तो कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल। ठीक है, यहाँ पर कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के घात में रख देंगे, 7 के घात में 3 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 × 7 × 7, ये आपका होता है 7 का क्यूब बन रहा है। तो 7 का क्यूब दोस्तों आपको याद रखना होगा, है ना, 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343। ठीक है, चलिए देखते हैं। 343 होगा 7 का क्यूब। उसके बाद यहाँ देखते हैं घात बटे 4। तो आपका देखिए 3 का घात कितना है, 58 है, 58, घात बटे 4 होगा। 4 से डिवाइड करते हैं, कितना बचेगा, 4 एक कम, कितना बचा 1, 18 बना, 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो शेषफल कितना आया 2, शेषफल कितना आया 2, शेषफल 2। तो किसका घात करेंगे, आधार में आपका क्या है 3 है, तो 3 का घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 3 × 3 बराबर 9। दोनों के बीच में माइनस है, माइनस चिन्ह है, तो माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 343 माइनस 9। 343 माइनस 9, 43 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 43 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 334। 334 बचेगा, कितना बचेगा 334। अब 334 में आपका इकाई अंक क्या है, 4 है, तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में नहीं दिया गया है 4, ऑप्शन गलत है, क्योंकि रूल्स बिल्कुल ही सही हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ मिस्टेक है, यहाँ भी आपका ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक टाइप हो गया है, इसको हम लोग सुधार लेते हैं। इसके जगह में आप लोग लिख लीजिएगा
क्या हो जाएगा आपका आंसर 4। ठीक है, क्या होगा देखिए एक बार और बता देता हूँ। घात बटे 4 किए, घात बटे 4 किए कितना है, 4 से 2 बार में कितना बचा 1, 15 बना है ना। तो 4 तिया 12, कितना बचा 23, कितना शेषफल आया 3। तो 7 का घात 3 किए तो 343 हुआ। उसके बाद इधर 3 का घात 58, 58 को 4 से भाग दिए, 4 एक कम, कितना बचा 1, 18 बना। और 4 से कितने बार में गया, 4 बार में, 4 से आपका कितना बार में गया, 4 बार में गया यहाँ पर, सॉरी ये 4 है ना, 4 बार में गया, कितना शेषफल बचा 2। तो 2 शेषफल बचा, तो 3 का घात 2, तो 3 त्रिक 9, 343 में से 9 घटेगा, 343 में 9 घटा दिए, देखो 343 इस वाले का आया और इसका 9, तो दोनों को घटाए क्योंकि माइनस का साइन था। 343 में तो कितना बचा 334, इकाई अंक आपका क्या मिल रहा है 4, ऑप्शन में 4 ले लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं 773 का घात 6 माइनस 3 का घात 2। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, घात बटे 4 और इधर क्या हो जाएगा घात बटे 4। तो क्या होगा आपका इधर 73 का घात में कितना है 6 और नीचे में कितना दिया है, नीचे में कितना होता है 4, 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचा, एक बार में गया, कितना शेषफल बचा 2 शेषफल बच रहा है यहाँ, शेषफल 2 बचा। अब किसका इकाई अंक क्या है आपका 3 है, तो 3 का घात 2, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा आपका ये 9, इकाई अंक में क्या आया 9 आया। ठीक है, आगे इस तरफ देखते हैं, 3 का घात 2 है, तो घात में कितना है 2 बटे 4। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, अभी जितने भी सवाल कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच रहा था, कुछ ना कुछ क्या बच रहा था शेषफल। अब देखिए यहाँ 2 तो 4 से छोटा हो गया, तो शेषफल बचेगा क्या, भाग ही नहीं जाएगा, भाग ही नहीं जाएगा, तो क्या होगा उसी को आपको क्या लेना है शेषफल, जो भाग नहीं जाएगा तो क्या आपका शेषफल क्या हो जाए, जैसे 1 2 और 3, 1 2 और 3 आएगा, 1 2 और 3 अगर घात में हो तो आपका शेषफल वही हो जाएगा। ठीक है, और 0 होगा तो क्या होता है 4 होता है, पता है, तो आपका घात में क्या हो जाएगा शेषफल आपका क्या हो जाएगा 2। क्यों 2 होगा समझिए, देखिए अब 4 के बाद कितना बचा 2 बचा, तो 2 जब भाग नहीं गया तो वही शेषफल कहलाया ना। तो यहाँ भी ये मान के चलिए 2 आपसे भाग नहीं जा रहा है, 2 आपका भाग नहीं जा रहा है 4 से, तो वही आपका शेषफल कहलाएगा ना। जैसे यहाँ देखिए 6 था, तो 4 से एक बार में 4 कटा, फिर 2 बचा, तो 2 बचा वही आपका शेषफल हो गया। अब यहाँ तो भाग जा ही, जो भाग नहीं जाता वही शेषफल होता है, तो यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो वही आपका शेषफल होगा ना। ठीक है, समझ आया, तो यहाँ 2 आपका होगा, तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, है ना, तो 9 माइनस 9। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 0। टाइपिंग में मिस्टेक किए है, ऑप्शन इधर उधर कर दिए है ना, थोड़ा सा सॉरी, ये आपका 0 है, गलत ऑप्शन टाइप। ठीक है, चलिए तो आज का सेक्शन यहीं तक करते हैं और आगे का क्लास कंटिन्यूटी करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।